अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन के बैरियर्स का। मतलब कि हमने लास्ट क्वालिटी कंट्रोल के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। एक में इसकी डेफिनेशन, दूसरे लेक्चर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब जबकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेहतरीन चीज है, एक बेहतर चीज है, तो इसको हर जगह प्रॉपरली क्यों नहीं मैनेज किया जाता या इम्प्लीमेंट किया जाता। तो बुनियादी तौर पर कुछ बैरियर्स हैं, बैरियर्स बोलते हैं रुकावटों को। कुछ बैरियर्स हैं किस चीज में? इन TQM इम्प्लीमेंटेशन के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जिनकी वजह से हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब वो बैरियर्स क्या हैं? तो टेक्निकली 7 बैरियर्स हैं, 7 बैरियर्स हैं जिनकी वजह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। नंबर 1, लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। देखें, जो चीजें इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हैं, तो जाहिर बात है जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट जाएंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हम मैनेजमेंट में लैक करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो हमारे लिए रुकावट का बायस बन सकती है या हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के फेलियर का बायस बन सकती है। यहां पर बात की गई है लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट का, तवज्जो का फुकदान है। मतलब कि वो लोग प्रॉपरली इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। अवॉइडिंग ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉइज मीटिंग्स। कैसे? कि वो स्टाफ की ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे, अपनी ट्रेनिंग्स नहीं से इज्तनाब कर रहे हैं, रुके हुए हैं, मीटिंग्स नहीं होती। किसके ऊपर? वैसे नॉर्मल मीटिंग्स होती होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन क्या हो रहा है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई किसी भी तरह की वहां पर मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा रही, या की जा रही है तो बिल्कुल वाजिबी सी है, जिसका जो इम्प्रेशन है या इम्पैक्ट है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पॉजिटिव होने के लिए नाकाफी है। दूसरी चीज, लैक ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। मतलब क्या है कि टॉप मैनेजमेंट बैठ के क्वालिटी पॉलिसी बना देती है कि हम ऐसे करेंगे और एम्प्लॉयज को उसके अंदर यूटिलाइज नहीं किया जाता। और जब तक आप एम्प्लॉयज को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कैसे वो किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इनपुट दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो फुकदान होगा कि एम्प्लॉय को शामिल नहीं किया जा रहा, तो ये भी एक रुकावट है किस चीज में? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन के अंदर। लैक ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलरली एट मैनेजरियल लेवल, स्पोर्टिव एटीट्यूड, ट्रस्ट, ये चीजें लैक कर रहे हैं। तो हर कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नतीजे में एडवर्स इफेक्ट वो उसके सामने आ रहे हैं। लैक ऑफ टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन वर्कर। लैक ऑफ टीम वर्क, वर्कर्स जो है, अब जारी बात है लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट है, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो नीचे के जो लोग हैं वो भी टीम वर्क, मुश्तरका तौर पर एक टीम बनकर काम करने पर राजी नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ताउन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन में। लैक ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट में याद रखिएगा, चाहे वो क्वालिटी आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी प्रोडक्ट में है, चाहे वो किसी सर्विस में है, तो याद रखिएगा जब तक आपका फोकस 100% कस्टमर के ऊपर नहीं है तो ऐसी सूरत में आप कभी भी कभी आप सोचें भी ना, कभी आपको सोच भी नहीं आनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो जहां पर कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होगी बल्कि अपना जो सिस्टम है उसी को देखते हुए डिसीजन किए जा रहे होंगे, कस्टमर को नहीं सोचा जा रहा होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को नहीं सोचा जा रहा होगा, तो वहां पर क्या होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो अगर लैक ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है तब भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। नाउ द कस्टमर नीड, डिमांड, स्टेट, शॉर्टकमिंग्स। देन वी हैव लैक ऑफ अटेंशन टू फीडबैक्स एंड कंप्लेन। क्लाइंट जो आपके क्लाइंट हैं, कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं,
वो आपको क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट्स भिजवा रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि ये बेहतर कर दें, ऐसा हुआ, कंप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह से सर्विस आपने प्रॉपर नहीं दी, या प्रोडक्ट जो है आपने कमिट कुछ और किया और डिलीवर हमें कुछ किया। जब हम इसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, तो नेक्स्ट जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो वो बनने हमारे खत्म हो जाते हैं। सप्लायर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी एक्सेट्रा। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट में चीज पढ़ी थी कि जो आपका सप्लायर है, आपके उसके साथ जो है ताल्लुकात एज अ पार्टनर होने चाहिए। जब सप्लायर कंट्रोल करेगा चीजों को, तो सप्लायर कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, आप उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डिमांड है यार, उसमें जो लोग इसको यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो उनकी परचेजिंग पावर नहीं है। तो आप इससे करो कि इसकी प्राइस को रिड्यूस करो, इसकी प्राइस को रिड्यूस करो, इसकी क्वांटिटी को बेहतर करो। तो अगर ऐसी सूरत में सप्लायर जो है उसका फुल कंट्रोल है, वो कहेगा भाई यही प्राइस रहेगी, यही क्वांटिटी रहेगी, आपने लेनी है लें, अदरवाइज छोड़ दें। और ज्यादातर ये तब होता है जब सप्लायर मोनोपोली में हो, तो ऐसी सूरत में उनको काबू करने का या उनके साथ चलने का बेहतर तरीका ये है कि आप उनके साथ गुड वर्किंग रिलेशनशिप लेके चलें, उनको इस बात को बावर कराएं कि हम ग्रो करेंगे तो तुम ग्रो करोगे। तो इस चीज को आपने सामने रखना है। देन रिव्यू क्वालिटी प्रोसीजर्स, अपग्रेडेशन, करेक्ट पास रिकॉर्ड, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इशू क्या है? क्वालिटी पॉलिसी बना दी गई है, साल ब साल उसके वर्जन भी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन करने के काम नहीं हो रहे, रिव्यू नहीं लिया जा रहा, उसका जायजा नहीं लिया जा रहा कि आया जो हमने पहले इम्प्लीमेंटेशन की थी, हमने डिसाइड किए थे एसओपीज, वो उन्होंने कितना हमें डिलीवर किया और कितनी जगह पे हम गलत थे, जिनको उन जो एरर्स हैं, जो फेलियर्स हैं, उनको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हुए जब बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो है ये एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें आप किसी भी सूरत रुक नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी अचीव कर लें, तो उसके बावजूद आपको इसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट शो करनी पड़ती है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया बैरियर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को नाफिज करते हुए क्या क्या रुकावटें आती हैं, जिनकी वजह से या तो सिस्टम आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, अगर और कई दफ़ा इम्प्लीमेंट होने के बाद कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो उसको उसके जो अहदाफ हैं वो हासिल करने से रोकती हैं। ये था हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का तीसरा टॉपिक, या आपका क्वालिटी कंट्रोल का ये तीसरा टॉपिक है। जो लोगों ने अभी शुरू किया है वो पहले दोनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन लें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ताकि एक रेलेवेंसी रहे। जिस तरह लेक्चर्स के अंदर एक रेलेवेंसी है, आपस में रेलेवेंट होके चल रहे हैं, एक सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं, एक ऑर्डर समझ आ रहा है, इसी तरह आपने इस नॉलेज को गेन करना है। इस लेक्चर में बैरियर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन में इतना ही। बहुत जल्द इसके अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।